डीएनए में आज खबरों के विश्लेषण की शुरुआत से पहले मैं एक जरूरी पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट यानी जनहित और जनसेवा से जुड़ी एक घोषणा करना चाहता हूं। और हो सकता है कि यह अनाउंसमेंट कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, क्योंकि हम आतंकवाद के प्रायोजकों की बात करेंगे। आपने अक्सर टेलीविजन पर एक वाक्य जरूर सुना होगा जिसमें कहा जाता है कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं या फिर इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं, और इन वाक्यों के बाद विज्ञापन देने वाली कंपनियों के नाम शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब डिजाइनर पत्रकारों द्वारा आतंकवादियों का महिमा मंडन करने वाली खबरें और कार्यक्रम दिखाए जाते हैं तो उनके प्रायोजकों और सह प्रायोजकों के नाम कभी सामने नहीं आते। इसलिए आज हम आतंकवाद के प्रायोजकों और सह प्रायोजकों की पोल खोलेंगे। आप ये बात तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी की मौत को हमारे देश के कुछ महान और क्रांतिकारी पत्रकारों ने किसी नेशनल ट्रेजेडी के तौर पर पेश किया था। आतंकवादियों और पत्थरबाजों को लेकर इन लोगों के दिल में कुछ ज्यादा ही श्रद्धा थी और देश के सुरक्षा बलों को प्राइम टाइम में विलेन बनाकर देश विरोधी टीआरपी बटोरने की कोशिश की गई थी। ऐसे डिजाइनर पत्रकारों की नींद उस वक्त भी नहीं टूटी जब खुद हाफिज सईद ने पाकिस्तान में हुई एक रैली के दौरान कैमरे के सामने कहा था कि अपनी मौत से पहले हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी ने उसे फोन किया था और यह ख्वाहिश जताई थी कि मरने से पहले एक बार उससे बात कर सके। लेकिन अब कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया है। बुधवार को पाकिस्तान के फैसलाबाद में आतंकवादी हाफिज सईद ने एक और बयान दिया है जिसमें उसने कहा है कि बुरहान वानी की मौत के बाद उसके जनाजे में कंधा देने के लिए लश्कर ए तैयबा का कमांडर मौजूद था। यानी हाफिज सईद और उसका संगठन लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान में बैठकर कश्मीर में क्राउड को मैनेज कर रहा था। आप इसे कश्मीर में हाफिज सईद का क्राउड मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। और हाफिज सईद ने अपनी भारत विरोधी गतिविधियों के टेलीकास्ट के एक्सक्लूसिव मीडिया राइट्स भारत में मौजूद अपने प्रिय डिजाइनर पत्रकारों को दिए हुए थे। और उनके प्रिय डिजाइनर पत्रकार कौन हैं, ये खुद हाफिज सईद अपने मुंह से उनका नाम लेकर बता चुके हैं। यानी कश्मीर में आतंक और नफरत फैलाने का प्रायोजक है पाकिस्तान में बैठा भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद और उसकी आतंक की फैक्ट्री लश्कर ए तैयबा। और इसके सह प्रायोजक हैं दिल्ली में बैठे वो डिजाइनर पत्रकार जिनके लिए देश बाद में आता है और आतंकवादी की विचारधारा पहले आती है। और हाफिज सईद खुद अपने मुंह से ये बात बता चुका है कि भारत में उसके प्रिय पत्रकार कौन हैं और उसने ऐसे पत्रकारों को जुबानी सर्टिफिकेट भी बांटे हैं और साफ साफ ये कहा है कि भारत में ये पत्रकार बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। डीएनए में हम अक्सर कश्मीर में बैठे उन मौकापरस्त लोगों की पोल खोलते रहते हैं जो रहते तो हमारे देश की मिट्टी में है, लेकिन उनका मन पाकिस्तान की आतंक वाली मिट्टी में ही बसता है। फिर चाहे वो सैयद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक और आसिया अंद्राबी जैसे अलगाववादी हों या फिर कश्मीर के पत्थरबाज हों, ऐसे सभी लोग डिजाइनर पत्रकारों की फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान और हाफिज सईद जैसे लोगों को भारत विरोधी एजेंडा चलाने का मौका देते रहते हैं। एक मशहूर कोट है, द स्मॉलर द फंक्शन द ग्रेटर द मैनेजमेंट। यानी जितना छोटा कार्यक्रम होगा उतना ही बेहतर उसका मैनेजमेंट होगा। आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा और उसका सरगना हाफिज सईद भारत में अपने कुछ पसंदीदा डिजाइनर पत्रकारों के साथ मिलकर इसी थ्योरी पर काम कर रहा है। छोटे छोटे कार्यक्रमों में क्राउड मैनेजमेंट करके वो कश्मीरी युवाओं का ब्रेन वॉश करता है और एक अलग ही छवि पेश करने की कोशिश करता है। इसलिए आज आपके लिए समझना जरूरी है कि कैसे एक आतंकवादी के जनाजे को मैनेज करना एक आर्ट यानी कला है। और यही एक वजह है कि हमें ये कहने पर मजबूर होना पड़ा है कि हाफिज सईद के क्राउड मैनेजमेंट वाले प्रोग्राम के प्रायोजक हैं भारत के तमाम डिजाइनर पत्रकार। वैसे यहां पर आपको एक लेटेस्ट अपडेट भी दे देते हैं। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर से एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा गया है जिसका नाम बहादुर अली है। मुंबई हमलों में पकड़े गए आतंकवादी अजमल कसाब और अगस्त 2015 में उधमपुर में जिंदा पकड़े गए आतंकवादी मोहम्मद नवीद के बाद ये तीसरा आतंकवादी है जो जिंदा और सही सलामत सुरक्षा बलों के हाथ लगा है। इस आतंकवादी ने पूछताछ में पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े खुलासे किए हैं। ये सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन हमें इस बार भी ये डर है कि इस आतंकवादी को भी मासूम बताकर हमारे देश के बुद्धिजीवी और डिजाइनर पत्रकार एक आतंकवादी के मानवाधिकार पर बहस कर सकते हैं। हम आपसे ये कहते आए हैं कि हमारे देश को जितना खतरा देश के बाहर बैठे आतंकवादियों से है, उतना ही खतरा
देश के भीतर बैठे मौका परस्त लोगों से भी है। आप में से कई दर्शक होंगे जो ऐसे लोगों को जानते भी होंगे और उन्हें पहचानते भी होंगे। हमें लगता है कि अब देश को एक स्वर में ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। जानते आप कौन है वो जिसको कश्मीरियों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है और वो क़यादत कर रहा है? वो लश्कर-ए-तैयबा का अमीर है। शादा कश्मीर भी पाकिस्तान होगा। बुरहान मुजफ्फर वानी, बुरहान की शहादत बहुत सारे माशाल्लाह कोई एक दो नहीं शहादतों की लाइनें लगी हुई हैं। तमाम जमातें एक एजेंडे पर हैं। हाफिज सईद बुरहान बुरहान चिल्लाता है। हाफिज के प्रिय डिजाइनर पत्रकार भी बुरहान के गीत गुनगुनाते हैं। जो लोग दिल्ली में बैठ के यहाँ मैं एयर कंडीशन कमरे का शब्द प्रयोग नहीं करता हूँ। कारण क्या है, आजकल बहुत लोग एयर कंडीशन में ही बैठते हैं, मगर माइंड कंडीशन हो गया कुछ लोगों का। वो लोगों का ऐसा लग रहा है वो हर एक विषय में सेना को, फौज को दिन रात देश के लिए पूरा अपना फैमिली छोड़ के मेहनत कर रहे, ऐसा लोगों को आलोचना करता है, अवहेलना करते और उनको सलाह देते, अरे आतंकवादी को पकड़ना था, उनको क्यों मारा, ये नहीं मारे तो वो इनको मारेंगे। लाइव दिखा रहे हैं अभी। एक आतंकवादी के जनाजे को मैनेज करना आर्ट है। और फैसलाबाद के भाइयों, आपको मालूम है, अगर आप उस जनाजे की तस्वीर देखें तो एक नौजवान है जिसको कश्मीरियों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है और वो जनाजे के इस जुलूस की क़यादत कर रहा है। कौन है वो? कुछ जानते आप कौन है वो जिसको कश्मीरियों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है और वो क़यादत कर रहा है? वो लश्कर-ए-तैयबा का अमीर है। कश्मीर में हाफिज सईद का क्राउड मैनेजमेंट स्पॉन्सर्ड बाय भारत के डिजाइनर पत्रकार। वो क़यादत कर रहा है, वो लश्कर-ए-तैयबा का अमीर है। वो लश्कर-ए-तैयबा का अमीर है। डीएनए में हम पहले ही इस बात का विश्लेषण कर चुके हैं कि कैसे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी की मौत को हमारे देश की मीडिया के एक वर्ग ने किसी हीरो की तरह पेश करके सुरक्षा बलों के मनोबल पर वैचारिक हमला करने की नापाक कोशिश की थी। लेकिन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी हाफिज सईद ने पाकिस्तान के फैसलाबाद में एक रैली के दौरान जो बातें कही हैं, वो आज पाकिस्तान की अंधभक्ति में डूबे डिजाइनर और क्रांतिकारी पत्रकारों को शर्मिंदा कर देंगी। वो क़यादत कर रहा है, वो लश्कर-ए-तैयबा का अमीर है। वो तो पता है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? वो बयान देने का क्या हम लोगों को पता है। वो देखिए, ये कैसे पता हो सकता है कि आप हैव एनकाउंटर के बारे में जो मेरी मालूमात है, जो मैंने पुलिस से बात की, आर्मी से बात की, उनका ये कहना है कि हमें ये मालूम था 3 मिलिटेंट वहाँ है, पर ये मालूम नहीं था कौन कौन है वहाँ पर। हाफिज सईद ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक जो श्रीनगर में प्रोटेस्ट हुए थे बुरहान वानी के एलिमिनेशन के बाद, उनमें पाकिस्तानी लोग थे। उन्होंने एक का नाम भी लिया है कि वो तो अमीर है एलईटी का, जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। हिंदुस्तान तो हमेशा कहता रहा है कि श्रीनगर या वैली में जो प्रॉब्लम चल रही है वो पाकिस्तान की क्रिएशन है। ये हाफिज सईद का जो वीडियो है जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि बुरहान वानी लश्कर-ए-तैयबा का अमीर है, ये अपने आप अहम तो जरूर है कि उन्होंने उसी बात को एक प्रकार से कबूल किया है जो कि भारत पिछले 25-26 साल से कह रहा है। ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे हाफिज सईद ने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अपने प्रिय पत्रकार का नाम लेते हुए उसे अपना हितैषी बताया था। वो ये भी कबूल कर चुका है कि मौत से पहले बुरहान वानी ने हाफिज सईद को खुद फोन करके पाकिस्तान के प्रति अपनी भक्ति दिखाई थी। बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद होने से चंद दिन पहले इस नौजवान ने मुझसे फोन पर बात की
इसने मुझसे बात की और मुझे कहता है कि मैं शहीद होने से पहले ये आरजू रखता था कि आपसे मेरी मुलाकात हो जाए, गुफ्तगू हो जाए। अल्लाह ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। खुद को कश्मीर और वहां के लोगों का मसीहा समझने वाली आसिया अंद्राबी जैसी अलगाववादी नेता को हाफिज सईद अपनी बहन बता चुका है। मेरी बहन आसिया इंद्राबी ने 15 मिनट तक रोकर मुझे फोन पे कहा कि मेरे भाइयों तुम कहां हो।